हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है गाइस 8:30 बजे से। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। और अभी चाय बन रही है, बस अभी मैं सो कर उठे हैं। तो आज इसने ब्रश कर लिया है और इसके डैडी गए हुए हैं समोसे लेने के लिए, क्योंकि उनका मन है समोसे खाने का। ब्रजवासी वाले थे वो भी, तो वो गए वहीं लेने। और मेरा कुछ और प्लान था बनाने का, लेकिन वो तो हो गया कैंसिल। अब वो तो होना नहीं है। तो अब समोसे आ जाएंगे तो उसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं खाया जाएगा। समोसे वैसे हैवी हो जाते हैं बहुत। तो अभी वही हो रहा है, बस अब वो गए हुए हैं लेने। और ये लड़की ना सुबह से इतना परेशान कर रही है। अपनी दूध की बोतल के जो ढक्कन होते हैं ना, बार बार आई बाहर और आके सीधा यहाँ से सामने ग्रिल से नीचे फेंक दिए। 3 बार फेंक चुकी है अभी तक, और अब पटरी उठा के लेके आ रही है। मतलब इसको चैन से बैठना नहीं है बिल्कुल भी। दिखाऊं मैं आपको ये क्या कर रही है। हाँ ये देखो, इसकी ना ये पटरी जो है ना, इसका ये वो है टेबल या चेयर कुछ भी कह लो, ये इस पे ही बैठती है। अब कनिष्का बैठ गई है ना, तो उसे गुस्सा करेगी, उसे उठाने लग जाएगी। दीदी बैठ गई अब तो। आ जाओ आप मेरे पास, आ जाओ। दीदी बैठ गई तो आ जाओ। बैठेगी है वहीं पे। ये ऐसी मस्ती करती रहती है। अभी ना हम चीली खा रहे थे और ताशु ना जबरदस्ती खाई है इसने चीली पटेटो मेरे साथ। और इसके आंसू देखो अभी तक बंद नहीं हो रहे हैं। खा लो, डैडी खिला रहे, खा लो। अब ये रो रही है सिर्फ। और गाना वाला जो गाना गा रहे थे अभी, इसके डैडी इसके लिए गाना गा रहे थे, रो रही है। तो अभी मैं नए वाले घर में आ गई हूँ काम देखने। इधर लाइट तो है नहीं, ये पता नहीं कुछ देख रहे हैं इधर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो इस कमरे में पलस्तर हो गया है, मतलब नीचे इस वाले उस पर तो हो गया ना सारे में पलस्तर। इधर भी हो गया है। अच्छा, नीचे का पूरा कंप्लीट है, तो ये इधर सारा हो गया। हाँ अच्छा लगेगा वो। कूलर यहीं रखना पड़ेगा यार। अभी तो पूरे में इधर मारना, इधर लाइट करना इधर। अच्छा इधर दिखेगा नहीं क्लियर, इतना पलस्तर हो गया है फिर भी ना। और वेंटिलेशन इधर है कमरे के हमारे, इधर से ये रहा इधर वेंटिलेशन, और इधर और ऊपर तक पूरा वेंटिलेशन है ये। और इधर है ये किचन वाली विंडो। तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ, क्योंकि नीचे ना बिल्कुल अंधेरा हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा सही से। और सूरज बिल्कुल मेरे सामने है इधर, तो ठीक से नहीं देख पा रही मैं उधर। और नीचे बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए आपको कुछ नहीं दिखा पाई हूँ मैं। तो अब कोई बात नहीं, अब जब प्रॉपर बनेगा या फिर जब लाइट वगैरह लगेगी ना, तभी मैं क्लियर आपको दिखा पाऊँगी। वैसे काम ऑलमोस्ट नीचे का हो गया है ना। बस इलेक्ट्रिसिटी वाला काम रह गया है, वो भी हो ही जाएगा अभी। और लकड़ी वकड़ी का काम जो भी मतलब है बस वो रह गया। बाकी प्लस्तर का सारा काम खत्म हो गया है नीचे वाले फ्लोर पे। तो अब 3rd फ्लोर पे चल रहा है ना प्लस्तर का काम। अब 3rd पे चल रहा है। उधर भैया थे इसलिए मैं नहीं गई हूँ, मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है, इस छत पे आके बड़ा अच्छा लगता है। अभी तक धूप है यहाँ पे, और 5 बज गए हैं शाम के, और अभी तक यहाँ धूप ही धूप है। मतलब ये कि इस साइड धूप है जिधर मैं खड़ी हुई हूँ, और जो पीछे है ना उधर तो छाँव हो गई है, उधर धूप नहीं है। लेकिन हाँ इधर साइड हम आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अब पता है एक डर हो गया है यहाँ पे बंदर आने का। बंदर आराम से आ सकते हैं यहाँ। मैं दिखाऊँ कैसे आएंगे बंदर। वाला जो घर है ना, तो जो हमारे 2nd फ्लोर है ये वाला घर बराबर है, तो हमारे 2nd फ्लोर पर तो बंदर आ जाते हैं। तो इनके यहाँ से आएंगे, ठीक है। और इधर ये सीढ़ी लगाएंगे इधर शायद लकड़ी वाली, तो यहाँ से ऊपर से इस बराबर वाले घर पे, और इस बराबर वाले घर से हमारे घर पर थोड़ा सा ही वो है बस। तो बंदर आराम से यहाँ आ जाएंगे। और ये घूम रहे हैं इधर। ये बहुत देर से थे प्लॉट पे यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं भी वहीं आ रही हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ अकेले। बच्चे चले गए थे काव्या के घर पे, तो मैं आ गई हूँ। छोटे छोटे, हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ यार, मैं वो तो बताना ही भूल गई। दिखाती हूँ अभी हमारे ना, दिखाती हूँ। छोटे छोटे से पिल्ले हैं यहाँ पे। कौन ले गया पता नहीं, कहाँ थे। इधर कोने की तरफ। ये तो वो वाला पेड़ है बेर वाला ना। और ये देखो पूरा ना कबाड़ खाना बना रखा है इस प्लॉट के अंदर, पूरे प्लॉट के अंदर। यहाँ जितने लोग रह रहे हैं ना, एक तो इस प्लॉट में कूड़ा डालेंगे और या फिर उसमें। और जबकि वो ना हमने साफ करवाया था पैसे दे करके। उसके बाद देखो लोगों को, देखो गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं अपनी यहाँ पे। जब सफाई हो जाती है तो ये लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और इधर ही थे ना पिल्ले, अब दिख नहीं रहे हैं वो। अगर दिखते तो मैं दिखाऊंगी, शाम को अगर दिखेंगे ना तब मैं दिखाऊंगी। और इसमें बहुत सारे पेड़, पता नहीं किस किस चीज़ के हैं ये। और कूड़ा बहुत सारा है लेकिन यहाँ
और इधर से भी दिखाती हूँ। इधर बहुत कम स्पेस है, लेकिन यहाँ ग्रिल लग जाएगी ना तब डर नहीं लगेगा, है ना। अभी थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ज़रा ये सारे यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। पूरा ये जितना भी बन रहा है आगे तक पूरा यहाँ पे पार्किंग है और रेंट पे रहते हैं लोग। और यहाँ बहुत कम लोग अपने ऐसे हैं जो खुद का मकान बनाया है उसमें रह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। सब लोग यहाँ रेंट पर रह रहे हैं। ये पूरा जो मकान है पूरा रेंट पर है, ये वाला भी, सामने भी, ये जो आप देख रहे हो ना सामने ये वाला मकान, ठीक है। ये पूरा ना मतलब अच्छा बन रहा है, लेकिन इसको सील कर दिया गया है। किस वजह से ये मुझे नहीं पता। एक तो ये वाला मकान है और एक और दिखाती हूँ एक कौन सा है। साइड हटना ज़रा। एक तो मुझे ना डर बहुत लगता है, ईंट वगैरह पड़ी हुई है ना, ऐसे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये तो इनकी वजह से पैर फिसले डायरेक्ट नीचे, क्योंकि ग्रिल भी नहीं लगी हुई है सामने। और एक ये वाला मैं दिखाऊँ, एक ये वाला जिसमें सरिये वगैरह खड़ी हुई है ना, ये वाला, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसके तो पूरा जो वो लगाया था ना, वो सेटरिंग वगैरह जो लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, वो पूरा नीचे आ गया है। जब लेंटर डलता है उस टाइम पर हमारा देखना कैसे ऊपर ऊबड़ खाबड़ सामान पड़ा हुआ है सारा। मैं चाहूँ तो चूल्हा अपना यहाँ भी रख सकती हूँ वैसे, बट ये स्पेस कम रहेगा थोड़ा सा ना। अगर ये चीज़ थोड़ी सी और इधर हो जाती ना तो चूल्हा यहीं आ जाता, उधर नहीं होता। इधर ही रखोगे? इधर फिर ये है कि तुम बैठ के खाना नहीं खा पाओगे, जैसे चूल्हे पे वहाँ खाना बन रहा है यहाँ। अरे यार फिर भी वहाँ एक ही बंदा बैठ सकता है, सिर्फ जो खाना बनाएगा बस वही बैठ सकता है। और ये पता है ये कह रहे कि ये जो लग रही है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम टेबल बनवा लेते हैं, जैसे कभी भी बैठकर खाना खा लें। लेकिन उसमें ना एक दिक्कत है कि कोई हम छोटा मोटा फंक्शन करने लगे ना घर का, तो वो बीच में अड़ेगी टेबल, है ना, तो इसलिए हम नहीं करवाएंगे अभी ऐसा कुछ भी। मुझे यहाँ ना बहुत ऐसे काम थे जो मुझे करने थे, मतलब कुछ बनाना था, उसके लिए धूप अच्छी चाहिए। तो हमारे छत पर इस पर धूप बहुत अच्छी आती है, लेकिन अब बना नहीं पाऊंगी क्योंकि इन्होंने मुझे मना कर दिया है। देखना मुझे कितना ऊपर कैमरा करना पड़ रहा है, मैं कितनी सी दिख रही हूँ और तुम देखो। तो मुझे ना होली आने वाली है, सभी के घरों में होता है कि होली आ रही होती है तो चिप्स वगैरह, पापड़ वगैरह ये सब घर में बनाना शुरू कर देती हैं जो मम्मी लोग होते हैं वो लोग, तो ये सब बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं भी करती थी जब मैं अपने ससुराल में रह रही थी ना, तो मैं भी करती थी, लेकिन अब नहीं कर पा रही हूँ मैं। और मुझे इसके डैडी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें यार 1-2 दिन जाते ही जाते हैं, उनको सुखाने में मेहनत करनी पड़ती है फिर। और यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी है कि मैं जो भी बनाऊँगी मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, कुछ नहीं होना फिर उनका, फिर वो जो चीज़ें फिकेंगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया है कि इस बार कुछ भी नहीं बनेगा घर का, मतलब घर में कुछ भी नहीं बनेगा ऐसा कुछ, जो चिप्स पापड़ ऐसा कुछ भी, मैं सब कुछ बाहर से ला के रख दूँगा, वो तल लेना, वो खा लेना, ठीक है। और बाकी जो भी है तुम्हें वैसा बनाना है, गुजिया वगैरह बनानी है, वो बना सकते हो, तो ठीक है फिर वही बना लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। और अब तो नेक्स्ट वाली होली पर ही बन सकता है सब कुछ, क्योंकि नेक्स्ट होली से पहले तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर तब हम आराम से जो मन करेगा वो बनाएंगे। सेकंड फ्लोर पे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है क्योंकि बाहर से रोशनी आ रही है ना, तो दिख रहा है। जितना नीचे हो गया है ना काम, उतना ही इस पर भी हो गया है। यहाँ भी प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो गया है, और किचन का भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, और कमरे का भी हो गया। इधर फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है, नहीं तो नीचे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, नीचे तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और ये बाथरूम पाइप वगैरह भी सारी हो गई है ये। और इधर रहेगा ये डोर, इधर डोर लगेगा, इधर एक और, बस ये गैलरी देखो, हमारी गैलरी कितनी बड़ी है इधर साइड से। और बाहर वो हो गई, वैसे तो पूरा छोटा मोटा तो मैंने आपको फिर भी दिखाई दिया है ये। और तो बस ये अच्छा लगा, काफ़ी स्पेस है इधर, आप आराम से ना एक आध चारपाई डाल के सो सकते हो। बंदर बताओ मैं कहाँ से आ सकते हैं, देखो बंदर यहाँ आएंगे, यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ से चढ़ते हैं बंदर और हमारे इस पर चढ़ेंगे, यहाँ से जाएंगे, जो नीचे इधर घर है उधर, उधर चले जाएंगे, दिखाती हूँ किधर, यहाँ से ऐसे इनके छत पर जाएंगे, और छत से यहाँ जाएंगे, यहाँ से उन वाले भैया की छत पर जाएंगे ऊपर, और फिर हमारी छत पर चले जाएंगे। बच्चे तो दिख नहीं रहे, मुझे लग रहा अंदर है दोनों। तो चलो फिर अब चलते हैं हम नीचे। अरे जो आप देख रहे हो ना ये लगी हुई है ईंट वगैरह, जो भैया वो चढ़ा रहे हैं ना ऊपर, ईंट सीमेंट बदरपुर, तो वो ऐसे रखकर चढ़ते हैं, उनको ईजी होता है ऐसे काम करना। अभी थोड़ा सा काम रह गया बस अब, तो चलो अब चलते हैं। मैं ना बिल्कुल सही टाइम पर आ गई, मंकी आ गए थे, अब मैं वहाँ खड़ी थी, उससे पहले मैं आई गई हूँ। तो गाइस अभी शाम के 6:30 हो गए हैं, खाना बनने की तैयारी भी हो गई है, तो पकौड़ियाँ बना दी हैं, और केशा के डैडी ने मेरी आज हेल्प कर दी है इस काम में।
तो उन्होंने पकौड़ियाँ बनवा दी साथ में। अब एक बार की जो रह गई है बस वो मैं कर रही हूँ। तब तक उन्होंने ये पकौड़ियाँ उतरवाई ना, मतलब ये पकौड़ियाँ तब तक उन्होंने फ्राई की, तब तक मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए और पेस्ट भी रेडी करके रख दिया टमाटर प्याज का। और आज मेरे लिए पता है एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, जो मेरा ये चॉपर है ना, इलेक्ट्रिक वाला चॉपर, ये खराब हो गया था। तो पहले मैं इससे मेरा बहुत इजी रहता था काम की, मैं फटाफट कर लिया करती थी, लेकिन ये खराब हो गया तो नहीं हो पाता था जल्दी से, क्योंकि पहले प्याज को मैं कद्दूकस करती थी, मिक्सी निकालनी पड़ती थी अंदर से, तो बड़ा आफत आती थी मेरे को निकालने में। तो आज फाइनली जाके हमने ये चॉपर ठीक करवा लिया है, तो इससे मेरा बहुत ईजी हो गया कि मैंने दाल भी इसी में पीस दी और ये मसाला मतलब ये प्याज टमाटर भी इसी में पीस दिए। और अभी हमारी एक बार की पकौड़ियाँ और हैं जो ये अभी फ्राई हो रही हैं, तो अभी ये फ्राई होंगी, इसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। तो इसको पता है बहुत स्लो गैस पे, मतलब इतना भी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करते हैं, जिससे ना अंदर से पकौड़ियाँ कच्ची ना रहे। तो ये कच्ची तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने और उसके डैडी ने खाकर देख ली और ये बहुत सॉफ्ट लगती है खाने में ना, अच्छी लग रही है। ये मैं बचा के भी रखूंगी सुबह नाश्ते के लिए। वैसे तो इसके डैडी पता क्या बोल रहे हैं कि ये सारी पकौड़ियों की सब्जी बना दो। अब सोचो, देखो ये पकौड़ी हो गई और जितनी है ना इतनी है कढ़ाई में, तो सोचो कि कितनी सारी सब्जी हो जाएगी। हम 3 जने खाने वाले हैं और बहुत सारी सब्जी हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो इसलिए मैं आधी पकौड़ियाँ रख दूंगी अब, और आधी सुबह नाश्ते में आ जाएंगी काम। पानी वाले भैया आ गए तो पानी लेने गए। हाँ पर्स में होंगे, पानी खत्म हो गया था, फिर ना याद रहे भैया ना, इस वजह से मैंने कहा भैया को कॉल कर दो, पानी और ले लेते हैं। और आज हमारा पूरा दिन ऐसे गया है बाहर घूमने में, क्योंकि मार्केट चले गए थे और आज ठंड के कपड़े निकाल कर रख दिए हैं सारे, मतलब पैक करके, जो घर जाने हैं तो वहाँ से गर्मी के कपड़े आएंगे। अब मैंने विनीत को कॉल कर दिया कि आ जा बेटा थोड़ी देर के लिए, बस गाड़ी लेकर कपड़े लेकर घर जाने और वहाँ से कपड़े लेकर आने, क्योंकि बाइक से तो नहीं जा पाएंगे, 2 बच्चे भी और कपड़े भी। तो चलो फिर मैं फटाफट सब्जी बना लेती हूँ कि खाना वाना बनाकर मैं जाऊँगी घर, तो टाइम से काम हो जाएगा, तो वहाँ से टाइम से भी आ जाऊँगी, फिर आके झंझट नहीं रहेगी कि मुझे खाना बनाना है। तो मिलो इन दोनों से, ये दोनों आ गए हैं सुबह से, नहीं दोपहर से, मतलब दोपहर से वेट करवा रहे हैं और अब जाकर आए हैं 7 बजे, 7 बजे ना 7:30 काम इतना सारा हो गया ना। हाँ सुबह गए हम, शाम को और इन दोनों को लग रही थी बहुत तेज भूख, लेकिन मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। कितने बज के 7-9, मैडम जी क्या कर रही? तो अब मैं खाना इनकी वजह से मैंने लेट खाना बनाया, तो अभी तक तो बना है नहीं कुछ भी। तो मैंने कहा एक काम करो तुम दोनों फ्रूटी पियो तब तक, और ये जो पकौड़ियाँ बनाई थी वो थोड़ी बहुत जो मैंने नाश्ते के लिए रखी वो दे दी, और नमकीन। सुबह से हम गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं सुबह से, इतनी बुरी हाल है। सुबह से 2.5 ग्राम बिरयानी पे चल रहे हैं बस हम, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया भाई सब। हाँ और ये कह रही है कि इसको पता नहीं बुखार लग रहा है, तो अभी इसको भी दवाई देती हूँ। और इस लड़की को देखो अपने मामा के पास ही है, पकौड़ी खा रही है। सही है, चलो ठीक है, तुम दोनों पियो जब तक, अभी आ रहे हैं। क्या है? बस आ जाए, तेरे जिया जी आ जाए, आटा पिसवा के। क्या इधर ही तो, इधर से तुम आए, बच्चे जाएंगे साथ भाई, इन्हें मैं ले आऊंगी आते टाइम, इन्हें ना कहीं। हाँ नीचे ना। सो इधर देखो, इधर सब्जी भी बन गई है, बस 2 मिनट और इसे पकने दूंगी, बाकी तो ठीक हो गई है सब कुछ, ग्रेवी वगैरह भी और पकौड़ियाँ भी ठीक हो गई हैं। थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए ना सब्जी में, तो फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपने रूम में, मतलब जहाँ मेरा ससुराल वाला घर है ना, वहाँ आई हूँ मैं। और मैंने अपना रूम नहीं दिखाया, ऊपर था मेरा रूम में, कभी आना हुआ नहीं मेरा, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े वपड़े लेने आई हूँ ठंड के और गर्मी के। सो गाइस ये जो देख रहे हैं ना आप, इधर गैलरी है, उधर बाहर जाके बाथरूम है, इधर से नीचे जाने की सीढ़ी है, इसमें मेरे सोफे रखे हुए हैं, ये किचन थी, और इधर जाल है, सेम इधर ऐसे बना हुआ है, और ये है मेरा यहाँ से रूम। तो इधर मेरा बेड रखा हुआ है, इस पर सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है अभी, और ये रहा हमारा कूलर, अलमारी। तो ये मेरा पूरा रूम है, सामने हमारी शादी वाली फ़ोटो लगी हुई है, और इधर हमारी मैजी जो कि अब नहीं रही है, तो इसकी फ़ोटो भी हमने लगा रखी है अपने रूम में। तो बस ये था हमारा रूम, छोटू सा प्यारा सा और छोटा सा रूम। तो चलिए अब रूम भी दिखा दिया है मैंने आपको आज, और अब मैं जा रही हूँ नीचे, कपड़े वपड़े ले जाकर, जो भी ले जाने वो लेकर मैं नीचे जा रही हूँ, और मुझे घर के लेके निकलना है क्योंकि 8:30 हो गए हैं। और किचन भी दिखाई देती हूँ आपको जाने से पहले। तो ये थी मेरी किचन, जहाँ मैं
छोटा मोटा चीज़ें बनाती रहती थी। अभी इसकी हालत देखो कितनी ख़राब हो रखी है, पूरी गंदी हो रखी है, क्योंकि अब यहाँ कोई है ही नहीं, तो ये पूरी किचन की हालत ख़राब हो गई है अभी। तो रैक्स तो मैं खोल कर नहीं देख रही हूँ क्योंकि ये भी गंदी हो रही होंगी। चलो फिर अब नीचे चलते हैं फटाफट। सो गाइस, अभी रात के हो रहे हैं 10:30 और मैं बना रही हूँ अब खाना। सिर्फ रोटी बना रही हूँ, सब्जी और आटा वाटा तो मैं करके गई थी, रोटियां बनानी रह गई थी। और घर से हम लेट निकले आज। हम घर से 8:30 पौने 9 के आसपास निकले, कपड़े वपड़े जो रखने गए थे और लेने गए थे, तो वहां से भी लेट निकले। फिर बाकी का टाइम हमें लग गया मार्केट में, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं थी तो सब्जी लेने गए थे। और आज कहीं डैडी ने बोला कि मैं एक न्यू मार्केट दिखाता हूँ जो यहाँ पास में लगती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मुझे लगा ठीक ठाक मार्केट होगी जब मार्केट लग रही है तो। अब हम गए तो पहली बात तो वहाँ सब्जी ठीक नहीं, ठीक है। और सब्जी जो देते हैं ना लोग बाग, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं ना, उनको तमीज नहीं है बात करने की बिल्कुल भी। एक तो तुम चीज खराब दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे फ्री में ले रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं आपसे तो ठीक दो ना, खराब क्यों दे रहे हो। अब मैंने उससे प्याज ली, पूरे मार्केट में वही 20 रुपए किलो प्याज दे रहा था बस, तो उसकी प्याज ठीक भी थी बाकी उससे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अब जो नीचे होती है ना गली गली सी प्याज, वो कर रहा था वो। तो मैंने बोला, मैं भैया आप ऐसी प्याज क्यों कर रहे हो, 20 रुपए किलो प्याज दे रहे हो, ठीक है मैं आपसे फ्री में तो ले नहीं रही हूँ जो आप ये खराब प्याज चढ़ा रहे हो। एक काम करो, आप ऊपर से जो ये प्याज है वो सही वाली वो दे दो। तो कहते हैं आपको लेनी हो तो ये लो, नहीं तो मत लो। तो मैंने कहा एक काम करो, ये पकड़ो रखो, नहीं लेनी। तो मैंने फिर उससे थोड़ा सा आगे ना मार्केट, वही मार्केट मतलब थोड़ा आगे गई, तो वहां से मैं प्याज वगैरह लेकर आई। और भाई साहब मैं अब जिंदगी में कभी उस मार्केट में नहीं जाऊंगी। वहाँ एक बंदे ने ड्रिंक करी हुई थी, मतलब जो सब्जी दे रहे थे ना उन सभी लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी वहां पे। तो यार वैसे ही लड़कियों के लिए चीजें सेफ नहीं है ऐसी जगह पे, वो भी रात को जाना, और ऊपर से सब्जी वाले ड्रिंक करके, वो भी एक नहीं सारे। तो कोई फायदा नहीं है ऐसी जगह पर जाने का। आप दूर से ले लो, थोड़ी महंगी ले लो वो ठीक है, सस्ती के चक्कर में ना अपनी सेफ्टी को वो मत करो, इसलिए अपनी सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना जल्दी से। और अभी पता है क्या हो रहा है, मेरे ना पैरों में हो रहा है दर्द। अब मैं थक गई हूँ क्योंकि आज पूरा दिन हमारा भागा दौड़ी में ही निकल गया। पहले हम संडे मार्केट गए, फिर यहाँ पर आए हम 3:30-4 बजे मार्केट से आए, आके ना तो आराम किया ना कुछ किया, फिर खाने की तैयारी में लग गए और फिर घर चले गए, घर से फिर मार्केट चले गए। तो आज पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया है ना। ये कट कर रहे हैं अपने लिए प्याज, क्योंकि इनको प्याज खानी है। रोटी तो बस वो प्याज कट कर रहे हैं। और मैं ना इधर से निकली थी, जब मार्केट जा रही थी तो घर की तरफ से ही निकले थे हम, तो जो कपड़े हम गर्मी वाले लेके आए वो सब मैं यहीं रख के गई थी। और मैं प्याज टमाटर ना उस हिसाब से देकर गई थी कि यहाँ 1 हफ्ते से पहले खत्म हो जाते हैं प्याज टमाटर, तो यहाँ महंगी देते हैं, तो मैं कल ले आऊंगी। अब देखी तो प्याज तो यहाँ ज्यादा थी थोड़ी सी, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, अब प्याज थोड़ा बहुत हम खाते भी रहते हैं, कभी चावल में या फिर वैसे भी काट लेते हैं सैलेड वैलेड के उसमें, तो मैं कोई बात नहीं चल जाएगी। और प्याज टमाटर की तो यार चटनी भी बना लो ना, वो भी अच्छी लगती है ना। बनाऊंगी एक दिन है कल। हाँ कल गए हम नमकीन चावल बनाएंगे तो उसके साथ बनाऊंगी प्याज टमाटर की चटनी, ठीक है। तो चलो फिर अब हम बना लेते हैं रोटी। और कनिष्का का थोड़ा बहुत पेट फुल है अभी, क्योंकि कनिष्का के चाचू ने ना उसको बर्गर दिला दिया जब घर गई थी वो, तो वो अपना बर्गर लेकर आई थी क्योंकि हम जल्दी में थे थोड़ा सा, तो उन्होंने पैक ही करवा दिया उसका। तो अब आके उसने बर्गर खा लिया है, तो वो कह रही है अब बना लो आप आराम से, बस अब तो मेरे थोड़ा बहुत पेट भर गया है अभी। तो चलो फिर अब मैं रोटी बना लेती हूँ। आज हमारे सबसे लेट खाना बन रहा है ना, जब से मतलब हम यहाँ आए तब से लेके अब तक का लगा लो, सबसे लेट खाना आज ही बन रहा है। वरना इससे पहले हमारे 7 बजे तक खाना बन जाता था, 8 बजे तक लास्ट हम खाना खा के इन सब चीज़ों से फ्री हो जाते थे, सिर्फ सोने की रह जाती थी, तो हम तब तक आराम से मस्ती करते थे, टीवी देखना, बच्चों के साथ मस्ती करना। लेकिन आज हम ऐसे थके हैं कि हम फटाफट खाना खा के और सोएंगे बस अब। और सुबह के लिए सब्जी फली काट दूं? ठीक है, तो चलो फिर मैं रोटी बना लूं पहले। इस लड़की का ना सोने का नाम ही नहीं है, इस छुटकी को नींद नहीं आ रही है, 11 बज गए हैं, बस खेले जा रही है।
कभी कुछ उठा रही है। और मैं इसको बार बार कह रही हूँ बेटा सो जा, मैं इसका दूध भी ले आई करके, लेकिन ये नहीं सो रही है। बाबू सोना नहीं है, सोना नहीं है आज ना, इसको पता नहीं क्यों नहीं सोना है। और इसको हो गया जुकाम और हल्का सा बुखार भी था, मैंने दवाई दे दी है, तो अब इसने विक्स लगाई है अपने, है ना। कैसा लग रहा है मैडम, मानते तो हो नहीं मेरी बात। तशु तुम क्या कर रहे हो भाई, ये पता नहीं क्या ही कर रही है। ताशु आजा बेटा, अब ये ना अपना बिस्तर लगा रही है। क्या कर रहे हो आप, ये इसकी तो ये मस्ती चलती रहेंगी। अगर मैं इसे लाइट बंद ना कर दूं ना अभी, तब तक ये नहीं सोने वाली है। तो इसकी तो ऐसे मस्ती चलने वाली है। ये लड़की नहीं सोने वाली आज जल्दी से, और आज मैं थकी हुई हूँ तो ये आज और ज़्यादा लेट कर रही है। अगर ये सो जाती तो मैं भी सो लेती, लेकिन जब तक ये नहीं सोएगी तब तक मैं भी नहीं सो सकती हूँ। और कनिष्का की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, तो ये बेचारी शांत हो गई है थोड़ा, है ना। जुकाम की वजह से बच्चा हो भी जाता है परेशान, बड़े भी हो ही जाते हैं। तो ताशु का तो कोई नाम नहीं। क्या मुझे रात में नींद नहीं आएगी। हाँ कोई बात नहीं, मैंने विक्स रखी हुई है इसके पास में, तो मैं बार बार उसको लगाती रहूंगी तो आ जाएगी नींद, ठीक है। तो अभी से ही मुझे नींद आ रही है। तो चलो फिर सो जाओ बेटा, आप 11 साढ़े 11 के आसपास हो रहे हैं, तो ये सोने का टाइम है। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि की चली गई है हैप्पी महाशिवरात्रि। तो चलिए फिर गाइस, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।